हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 12 मेंसुरेशन असाइनमेंट 12.3। 12 हमने किया था 12.1 में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको बताया था। 12.1 में ये भी बताया था कि पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल है, हमने इसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, इसमें 2 लेंथ है हमारे पास और 2 ब्रेथ है। तो हमने क्या किया था, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन प्लस ये लाइन। तो इसका फॉर्मूला बन गया था हमारा 2l प्लस 2b। अगर हमने 2 बाहर ले लिया था तो इसका क्या फॉर्मूला बना था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, 4 इंटू साइड। ठीक है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। ट्रायंगल के 3 साइड्स होती हैं, तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पैरामीटर। इसके बाद हमने 12.2 में क्या किया था, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर। पाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 22/7। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल, तो उसका क्या था हमारे पास सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर अपॉन 2। आधा कर दिया हमने सर्कमफ्रेंस को, 2 से 2 कट गया, क्या फॉर्मूला आया, पाई आर। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम 12.3 में करेंगे एरिया। ठीक, हाँ जी, व्हाट इज एरिया, सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अ फिगर इज कॉल्ड एरिया। इस फिगर ने जितना सरफेस कवर किया है, ऑक्यूपाई किया है, उसको हम बोलते हैं एरिया। मीन्स ये अंदर वाला, बाउंड्री के अंदर वाला जितना भी सरफेस है, इसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपने कॉपी में नोट करने हैं और इनको लर्न भी करने हैं। साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के को हम हाइट भी बोलते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं। ठीक है, देन एरिया ऑफ रोम्बस, इन दोनों का एरिया सेम होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, सेम फॉर्मूला होता है दोनों का। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है, इस तरह के कुछ एरियाज हमारे आएंगे 12.3 में, और भी अगर इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला आएंगे तो उसको साइड बाय साइड आपको बताते चलेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यूज। इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया ऑफ द क्रॉस रूट्स इज, हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। हमने क्या करना है, जो मैं फिगर दी है इसमें क्रॉस रोड है, एक जो रोड है ऐसे जा रहा है और दूसरा रोड हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है, इनका हमें एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखो, जब ये रोड जा रहा है हमारा, इसको मान लेते हैं रोड 1 और इसको हम मान लेते हैं रोड 2। रोड 1 ऐसे जा रहा है, रोड 2 जो है ऐसे जा रहा है। दोनों जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे सेंटर में। तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रोड 1 प्लस एरिया ऑफ रोड 2 माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ये जो बीच वाला है इसको हम माइनस कर देंगे। इसकी जो रोड की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, जो रोड की ब्रेथ है वो हमारे पास कितनी है, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक ये जो रोड है इसकी ब्रेथ है, ये भी 2 मीटर है और इसकी ये भी 2 मीटर है। तो हमारा जो बीच में स्क्वायर बना, इसकी साइड 2 मीटर होगी और यहाँ पे भी 2 मीटर होगी।
पहले हम रोड वन का एरिया निकाल लेते हैं। रोड वन का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी जो लेंथ है वो इस लेंथ के पैरेलल है, तो लेंथ होगी हमारी 120, ब्रेथ कितनी होगी 2 मीटर, तो कितना हो गया 240 मीटर स्क्वायर। अभी जो रोड 2 है इसका एरिया निकाल लें, इसकी जो लेंथ है देखो इसके पैरेलल है 200 मीटर, तो इसकी लेंथ होगी हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, ये जो रोड है ये देखो रेक्टेंगल है, ये ऐसे रेक्टेंगल का एरिया आपको बताया लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 200 और इसकी ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, तो 400 मीटर आ गई। अभी जो बीच में हमारा रोड है जो ओवरलैप कर रहा है ये वाला, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं रोड 3। ठीक है, रोड 3 का एरिया आ गया हमारे पास साइड इंटू साइड 2 मीटर इंटू 2 मीटर, कितना आ गया 4 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्रॉस रोड का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे 240 प्लस 400 कितना आ गया 640। इसमें से जो ओवरलैप हो रहा है हमारा ये वाला एरिया, इसको माइनस कर देंगे, ये कितना है हमारे पास 4 मीटर, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 636 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में देखो कौन सा आंसर है 336 मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया डी। कितना आंसर आ गया हमारा डी। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट सेकेंड एमसीक्यूज। सेकेंड है हमारे पास द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल inscribed in a semicircle of radius 18 सेंटीमीटर इज। अब हमें क्या बताना है, सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल बना है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से एक हमारा आंसर है। अब देखो हमारे पास ये क्या है सर्कल, अब यहाँ पे सर्कल की रेडियस हमें गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस है 18 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है वो कितना हो गया 18 प्लस 18 36 सेंटीमीटर। अब हमने इसका डायमीटर ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास 2 सेमी सर्कल हो गए। अब ऊपर वाले सेमी सर्कल में एक लार्जेस्ट ट्रायंगल बने, सबसे बड़ा ट्रायंगल ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के अंदर जो हमारा लार्जेस्ट ट्रायंगल बना है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब ट्रायंगल का बेस तो ये लाइन आ गई, अब इसका हमें एल्टीट्यूड चाहिए, तो यहां से देखो अगर हम सर्कल के सेंटर से ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमारी रेडियस है ना। अगर हम सर्कल देखें तो सर्कल की ये रेडियस है, सेंटर से जो भी लाइन हम सर्कल तक ड्रॉ करते हैं वो हमारी रेडियस होती है। बट अगर हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा एल्टीट्यूड है, कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक, 1/2 बेस कितना है 36 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 9 जा 18, 36 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, तो हमारा आंसर आ गया 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कहाँ पे आंसर देखो हमारा कौन सा ऑप्शन है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया सी। सी पे हम लगा देंगे टिक मार्क। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट थर्ड पार्ट। If the side of a sphere is 2 centimeter long, then its area will be। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है स्क्वायर और स्क्वायर की क्या गिवन है साइड, तो साइड कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हमने। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड मीन्स 2 इंटू 2, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है देखो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर इज डी। डी पे लगा दिया हमने टिक मार्क। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट हमारे पास, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 35 मीटर स्क्वायर इफ इट्स एल्टीट्यूड इज 7 मीटर, इट्स पैरामीटर इज, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। हमको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस 35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एल्टीट्यूड कितना दिया हमें, एल्टीट्यूड दिया हमें 7 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हमें 35 मीटर स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस हमें पता नहीं है, एल्टीट्यूड हमारे पास 7 है, हमें बेस निकालना है। ये जो 7 मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो बेस हमारे पास आ गया 5 मीटर, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल है, तो रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस, पैरामीटर ऑफ रोम्बस हो गया 4 इंटू साइड, ठीक है। इसका जो बेस है, ये देखो, ये हमारे पास रोम्बस है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसका बेस हमारे पास कितना आया, 5 मीटर, ठीक है। और ये हमारा एल्टीट्यूड था 7 मीटर, बेस मीन्स इसकी साइड आ गई, तो हम क्या कर देंगे, 4 इंटू 5, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 20 मीटर, 5 मीटर था ना ये, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। लेट्स सी 20 मीटर कहाँ है ऑप्शन में, तो बी पे है हमारा 20 मीटर, तो आवर आंसर इज बी। क्लियर, लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 42 सेंटीमीटर एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ट्रायंगल का क्या निकालना है, एल्टीट्यूड निकालना है। हमें क्या गिवन है, एरिया और बेस, तो बेस कितना गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे हमें बेस कितना दिया है, 12, एल्टीट्यूड हमें पता नहीं है, कटिंग कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 42। अब हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना है, ये जो 6 है 42 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, एल्टीट्यूड कितना आ गया हमारा, 7 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो लेट्स सी कहाँ पे हमारा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज आवर आंसर, 7 सेंटीमीटर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर एल एंड बी रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया, सेकेंड पैरामीटर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एल, ब्रेथ हमारे पास कितनी है, बी, हमने क्या फाइंड करना है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, आंसर आ गया हमारा, हमने एरिया निकाला था पहला, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। सेकंड हमने क्या निकालना है, पैरामीटर। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रो में बताया था मैंने आपको, क्या था, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बस फिनिश। हमने क्या करना है इसमें, एरिया और पैरामीटर का सिर्फ फॉर्मूला बताना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर फील्ड विद 20.9 मीटर लॉन्ग साइड एट द रेट ऑफ ₹9 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, कि एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, उसको लेवल करवाना है, उसको लेवल करवाने में कितना खर्च आएगा, कितनी हमारे पास कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड कितनी दी है हमें,
20.9 मीटर। ये हमें साइड दी है स्क्वायर की, ठीक है। एक फील्ड है जो स्क्वायर के आकार का है। तो हमने क्या निकालना है इसका, पहले एरिया निकालेंगे तभी कॉस्ट आएगी। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड, 20.9 इंटू 20.9 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। कितना आ गया हमारे पास, 436.81 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया। अब हमने कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फील्ड, 1 मीटर स्क्वायर फील्ड कितनी है हमारे पास, ₹9। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ, हमारे पास टोटल एरिया कितना है, 436.81 मीटर स्क्वायर। इसको लेवल कराने का कितना खर्चा आएगा हमारे पास, 436.81 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, 54 प्लस 7 61, 9 3 जा 27, 27 प्लस 6 33, 3 यहाँ आ जाएगा हमारा, 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39। तो 2 नंबर के बाद हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ₹3931.29। ये हमारा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ गया। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फील्ड हमारे पास इतना आंसर, ठीक है। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड्स बिकम 2/5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हमारी जो साइड है वो 2/5 टाइम्स हो जाती है तो इसका एरिया फाइंड करो। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मीन्स ओरिजिनल साइड ऑफ स्क्वायर हमने लेट कर लिया 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट, जब हमने सेंटीमीटर भी नहीं इसको मानना होता और मीटर भी नहीं मानना होता तो हम इसको यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, फॉर्मूला साइड इनटू साइड, साइड इनटू साइड मीन साइड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1 1 1 जा 1, तो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, उसकी जो साइड है वो 2/5 टाइम्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, लेट न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, पहले 1 थी, 1 का 2/5 टाइम्स कितना हो गया, 2/5 ओनली, 2/5 इंटू 1 मीन्स 2/5, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, न्यू एरिया, क्योंकि न्यू साइड आ गई तो न्यू एरिया आ जाएगा, ठीक है। साइड इनटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर, 2/5 इंटू 2/5 तो आ गया 4/25, 4/25 यूनिट स्क्वायर जो भी है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एरिया कितने टाइम्स हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4/25 न्यू एरिया बिकम, न्यू एरिया बिकम्स 4/25 टाइम्स of its original area. Clear? Let's start question number 5. Fifth question है, find the altitude of a parallelogram whose area is 2.25 meter square and base is 250 centimeter.
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। बेस कितना गिवन है, 250 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया में कितना गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है 2.25 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम यूनिट बना लेंगे। या तो इसे सेंटीमीटर बना लो या इसे मीटर बना लो। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे। आपको पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो हमें क्या करेंगे, 250 अपॉन 100, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया बेस 250 अपॉन 100 मीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस हमारे पास है 250 अपॉन 100, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। एल्टीट्यूड फाइंड करना है हमें 2.25। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसका पॉइंट डालेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 225 अपॉन 100, अब डिवाइड का साइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड में जो हमारा फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 100 ऊपर आ गया, 250 नीचे आ गया, 100 से 100 कट गया। अब हम इनको काट देंगे, 225 अपॉन 250, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, 5 5 जी 25, 0 5 4 जा 20, 5 5 जी 25, 5 1 जा 5, 0 आ गया, 5 9 जा 45, 9/10 मीन्स 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 मीटर। ये हमारा क्या आ गया, एल्टीट्यूड। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर? लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 है, in the following figure ABCD is a rectangle with side 8 cm and 4 cm. Find the area of triangle ABC and CDA. अब यहाँ पे देखो AC है, AC डायगोनल है। इस डायगोनल ने क्या किया, रेक्टेंगल को टू ट्रायंगल्स में चेंज कर दिया, और दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है, जितनी ये वाली साइड है उतनी ये वाली साइड है। तो AC ने रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल्स में चेंज कर दिया जिनका एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द डायगोनल AC divides the rectangle ABCD into two triangles ABC and CDA of the same area. ठीक है, it means area of triangle ABC is equal to half of area of rectangle ABCD। ठीक है, जितना रेक्टेंगल का एरिया है उसका हाफ क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। चाहे आप पहले इसका एरिया निकालो, चाहे आप इसका एरिया निकालो, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है जो कि रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इसकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर,
और ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 8 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 4 जा 16। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी तो हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीए। तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDA इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। दोनों का एरिया सेम होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।